हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करूंगा फाइनल सी के एफआर सब्जेक्ट से इंडेक्स 33 में से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो है डाइल्यूटेड ईपीएस जो बॉन्ड बेस्ड है। चलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। 1 जनवरी शेयर्स इन इशू 10 lakhs, 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड रुपीज 1 लाख है और टर्म्स ऑफ कन्वर्शन 120 ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर रुपीज 100। दैट मीन्स अगर एक बॉन्ड 100 रुपीज का होगा तो फिर हम 120 शेयर्स देंगे फॉर एवरी बॉन्ड। 31st March पे holders of rupees 25,000 bonds converted to ordinary shares. Profit for the year ended 31st December 2 lakh, tax rate 30%. Calculate basic and diluted EPS. बेसिक और डायलूटेड ईपीएस में क्या फर्क होता है? बेसिक में जो ऑलरेडी इशू हो चुके हैं शेयर्स हम वो कंसिडर करते हैं, और डायलूटेड में जो इक्विटी शेयर्स फ्यूचर में आने वाले, जैसे कि कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स या और कोई तरीके से फ्यूचर में आने वाले, वो हम देखते हैं कि अज्यूम करते हैं कि अगर करंट ईयर ही स्टार्ट ऑफ द ईयर में इशू हो गया होगा तो फिर कितना शेयर्स होगा और उसका क्या इंपैक्ट होगा ईपीएस में, वो चीज हम डाइल्यूटेड ईपीएस में देखते हैं। आगे लिखा है इग्नोर द नीड टू स्प्लिट द कन्वर्टेबल बॉन्ड इनटू लायबिलिटी एंड इक्विटी कंपोनेंट। ये चीजें हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में देखते हैं। प्लस ईपीएस के चैप्टर में भी एक क्वेश्चन आएगा जहां पे हम ये वाला पॉइंट भी डिस्कस करेंगे, तो एज ऑफ नाउ वो पॉइंट इग्नोर कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। सबसे पहले हम बेसिक ईपीएस में आते हैं। बेसिक ईपीएस में क्या आएगा? जो ऑलरेडी हो चुका है इशू वो चीज दिया जाएगा। बेसिक ईपीएस, करंट ईयर हमारा अर्निंग्स कितना है? 2 लाख रुपीज ये हमारा अर्निंग्स है। करंट ईयर का अर्निंग्स 2 lakhs डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमारे इक्विटी शेयर स्टार्टिंग ऑफ द ईयर के शेयर्स है 10 lakhs। 10 लाख शेयर्स, और हम जब नंबर ऑफ शेयर्स लेते हैं तो हम वेट्स लेते हैं, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। 10 lakhs इंटू 12/12 प्लस। अब करंट ईयर ऑन 31st March रुपीज 25,000 बॉन्ड्स ने कन्वर्ट कर दिए थे ऑर्डिनरी शेयर्स में, और इशू का रेशियो ये है, 100 रुपीज के सामने 120 शेयर्स देना है। दैट मीन्स 1 डिबेंचर, 1 बॉन्ड के लिए हमें 120 शेयर्स देना है। हमारे टोटल बॉन्ड्स है 1 लाख रुपीज, पर कन्वर्शन पूरा नहीं हुआ है, कन्वर्ट हुए हैं खाली 25,000। फाइन, तो विच मीन्स 25,000 शेयर्स, अरे 25,000 बॉन्ड्स जो है उसे मैं डिवाइड बाय 100 करूं तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिलेंगे जिसने कन्वर्शन किया है, इंटू 120, क्योंकि हर एक बॉन्ड को मुझे 120 शेयर्स देना है। तो 25,000 डिवाइड बाय 100, 250 शेयर्स हुए, इंटू 120, तो 30,000 इक्विटी शेयर्स हमने दिया है। कब इशू किया है? 31st March। तो इसका वेट्स क्या माना जाएगा? 9 मंथ्स, अप्रैल से लेके दिसंबर। दैट्स इट। तो चलिए फाइन करते हैं। तो ये हो गया 2 lakhs अपॉन 25,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 120, दैट इज 30,000 इंटू 9 डिवाइड बाई 12, तो 22,500, और प्लस पहले का 10 lakhs, तो डिवाइड बाई 10 लाख 22,500। तो हमारा बेसिक ईपीएस हो गया 2 lakhs, 2 lakhs डिवाइड बाई 10,22,500, तो 0.19559 कर सकते हैं। ये हमारा बेसिक ईपीएस हो गया। अब हम आते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस पे, कि डाइल्यूटेड ईपीएस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। सी, हम जब डाइल्यूटेड ईपीएस फाइंड करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हमारा थिंकिंग प्रोसेस क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें ये देखना है कि जो भी कन्वर्शन फ्यूचर में हुआ है, अगर वो कन्वर्शन राइट ऑन डे वन करंट ईयर ही हो गया होता तो क्या होता। तो स्टार्टिंग में डे वन पे करंट ईयर कन्वर्ट होता तो हमारा ईपीएस क्या होता। तो देखो सबसे पहले तो हमारे जो प्रॉफिट है वो 2 lakhs है। अब ये जो कन्वर्शन हुआ है, ये जो कन्वर्शन हुआ है टोटल 1 लाख शेयर्स है, 1 लाख के बॉन्ड्स है आई मीन। उसके दो पार्ट, 31st March में 25,000 ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं, 75,000 अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब इस पे हमने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया होगा, और इस पे हमने 12 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया होगा, क्योंकि 75,000 तो कन्वर्ट हुए ही नहीं, तो उस पे हमने पूरे साल का इंटरेस्ट दिया होगा। और 25,000 जो है उस पे हमने 3 मंथ्स का इंटरेस्ट दिया होगा। तो हम ये सोचेंगे कि अगर ये पूरा 1 लाख डे वन में करंट ईयर के फर्स्ट डे पे ही कन्वर्ट हो गया होता तो क्या होता। तो इन दैट केस ये जो 25,000 है उसका 3 मंथ्स का इंटरेस्ट जो हमने पे किया वो नहीं करना पड़ता, और ये जो 75,000 है उस पर हमने जो 12 मंथ्स का इंटरेस्ट पे किया वो नहीं करना पड़ता। तो वो टू दैट एक्सटेंट मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, इंटरेस्ट सेव होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। कितना? 25,000 पे 3 मंथ्स का।
इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट रेट 5% कन्वर्टेबल बॉन्ड, तो इस पे 5% इंटरेस्ट सेव होता फॉर 3 मंथ्स, और 75,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट सेव होता 5%, क्योंकि वो तो हमने पूरे साल का पे किया। तो इतने से मेरा प्रॉफिट बढ़ता, ये जो ब्रैकेट लिखा है। लेकिन प्रॉफिट जब बढ़ेगा तो टैक्स भी तो बढ़ेगा, तो कंपनी का टैक्स रेट 30% है, तो उस पे 30% टैक्स पे करता, तो 1 - T 1 - 0.3, तो इतने से बढ़ता। आई होप ये ओके है। मैं फिर से बताता हूं, अगर मेरा कन्वर्जन डे 1 पे होता तो इतने से मेरा प्रॉफिट बढ़ता, लेकिन जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस पर टैक्स भी बढ़ेगा। अगर मैं 100 रुपया अर्न करता हूं तो उस पर 30% टैक्स भरूंगा, तो नेट तो 70 बचेगा, इसलिए हम 1 - 0.3 लेते हैं। आई होप ये ओके है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब आते हैं नंबर ऑफ शेयर्स में। हमारे पास 10 लाख शेयर्स तो स्टार्टिंग से ही है, तो उसका वेट्स तो 12/12 ही होना है। और सॉरी, हाँ, और हमने ये जो डिबेंचर्स है 1 लाख वाले, अगर हम पूरा का पूरा 1 लाख डे 1 में ही कन्वर्ट कर देते, पूरा का पूरा 1 लाख अगर डे 1 में ही कन्वर्ट होता तो कितना होता, डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये हो गया नंबर ऑफ बॉन्ड्स इंटू 120, क्योंकि हर बॉन्ड के सामने, हर 100 रुपीज के सामने हमें 120 शेयर्स देना है। और इंटू 12/12, क्यों 12/12, क्योंकि वेट्स हम स्टार्टिंग से ही मानते हैं। हम जब डाइल्यूटेड ईपीएस काउंट करते हैं तो हम यही मानते हैं कि अगर डे 1 पे कन्वर्ट हो गया होता तो क्या होता। दैट्स इट। तो हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए वो देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स है 10 lakhs, और 1 लाख डिवाइड बाई 100 इंटू 120, दैट इज 1 लाख 20 शेयर्स होते हैं। टोटल मिला के होते हैं 11,20,000 शेयर्स। अब न्यूमरेटर पे आते हैं। प्रॉफिट कितना है, 25,000 पे 5% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, प्लस 75,000 पे 5%, तो दोनों ऐड होके आया 4062.5 इंटू 0.7, और प्लस 2 लाख, तो टोटल प्रॉफिट होता 2 लाख 2,000, 1 सेकेंड, 202,844, हाँ, 202,843.75 है, तो इसे हम 4 कर देते हैं। तो दिस डिवाइड बाई 11,20,000, तो हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस आता 0.1811, 0.1811। तो हमारा बेसिक ईपीएस 0.196 है, और डाइल्यूटेड ईपीएस है 0.181। और ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया है कि अगर हमारा डाइल्यूटेड ईपीएस बेसिक ईपीएस से ज्यादा आता है तो वी कैन नॉट शो दैट। तो अगर सपोज सपोज ये जो डाइल्यूटेड ईपीएस 0.18 आया, ये 0.21 ऐसा कुछ आता बेसिक से ज्यादा, तो हमें बेसिक ईपीएस ही बताना पड़ेगा डाइल्यूटेड में भी, क्योंकि हम शेयर होल्डर्स को या यूजर्स को बेटर पोजीशन नहीं दिखा सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि आगे जाके कन्वर्जन होने पे हमारा ईपीएस बढ़ेगा। वी कैन नॉट शो बेटर पिक्चर एज पर इंडियस, हम बेटर पिक्चर नहीं दिखा सकते, लेकिन अगर डाइल्यूट हो रहा है तो हमें वो बताना है। और इसीलिए नाम भी तो वही है, डाइल्यूटेड ईपीएस। डाइल्यूटेड मतलब कम होना, बढ़ना नहीं। ओके, आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस सम। चलिए स्टॉप करता हूँ, बाय।